नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। पाकिस्तान ने J-35 फाइटर जेट की प्रोक्योरमेंट क्लियर कर दी है और इसके डिलीवरी का प्रोसेस अगले 24 मंथ में शुरू हो सकती है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए ये एक मेजर स्टेप है, जिसके लिए उनके पायलट अब इस प्लेन पे ट्रेनिंग ले रही है। J-35 चाइना का लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टील फाइटर है, जो असली में करियर बेस्ड है लेकिन लैंड बेस्ड ऑपरेशन के लिए भी अडेप्ट हो सकता है। इसमें एडवांस स्टील फीचर, AESA रडार और हाई मैन्यूवर एबिलिटी जैसी टेक्नोलॉजी है, जो इसे एक बड़ी ताकत बनाती है। J-35 की अराइवल से पाकिस्तान एयरफोर्स को अपने कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का मौका मिलेगा। ये फाइटर एयर सिक्योरिटी से लेकर डीप स्ट्राइक मिशन तक सब कुछ कर सकता है और इसकी स्टील्थ और एडवांस एवियोनिक्स इंडिया के राफेल और सुखोई 30 मार्क जैसे जेट के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से J-35 का क्वालिटेटिव एज तब तक रहेगा जब तक इंडियन एयरफोर्स अपने AMCA को 2035 तक इंट्रोड्यूस नहीं कर लेता। मतलब कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन जेट का 7 से 8 ईयर तक हेड स्टार्ट मिल सकता है। ये J-35 इंडक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बिग लीप होगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने ज्यादातर 4th जनरेशन फाइटर जैसे JF-17 और F-16 यूज किए हैं। अगर ये फाइटर ऑपरेशनल होता है तो ये उनके फ्लीट को एक नई स्ट्रेंथ दे सकता है। इंडिया को इस डेवलपमेंट पर सीरियस होकर सोचना पड़ेगा और इसलिए इंडियन एयरफोर्स को अपने AMCA को जल्दी से डेवलप करना होगा और अपने मौजूदा जेट को एडवांस सेंसर, वेपन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से अपग्रेड करना होगा। अगर इंडिया ये सब कर लेता है तो J-35 का जवाब देना पॉसिबल होगा, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग होगा। HAL अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन प्रोसेस को दोबारा से डिजाइन कर रहा है ताकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई 400 LUH की डिमांड को पूरा किया जा सके और हमारे डोमेस्टिक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ग्रो किया जा सके। LUH एक 3 टन क्लास का नया हाईली अजाइल हेलीकॉप्टर है, जो पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। HAL का प्लान है कि वो अपने प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करे और तुमाकुरु फैसिलिटी पर 30 यूनिट्स पर ईयर तक प्रोड्यूस करे। इसके लिए HAL ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड से थोड़ा हटकर एक कोलैबोरेटिव और डिसेंट्रलाइज अप्रोच कर रहा है। फाइनल असेंबली तुमाकुरु में होगी, जहां एडवांस कपलिंग जिग का यूज होगा ताकि सब कुछ प्रिसाइजली और इफिशिएंटली बन सके। HAL ने डिसाइड किया है कि LUH के मॉड्यूलर कंपोनेंट्स को लोकल सप्लायर और MSME से बनवाया जाएगा। ये सप्लायर अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगा और मॉड्यूल्स को फाइनल असेंबली के लिए HAL भेजेगा। इस अप्रोच से HAL अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकेगा और लोकल सप्लायर को भी एक सॉलिड इकोसिस्टम मिलेगा, जिससे इंडिया का एरोस्पेस सेक्टर और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन का एक और फायदा ये होगा कि अगर किसी इमरजेंसी या अर्जेंट रिक्वायरमेंट का सामना हो तो प्रोडक्शन को जल्दी स्केल अप किया जा सकता है। HAL अपने फाइनल असेंबली पर फोकस कर रहा है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल्स भी मेंटेन करेगा। इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टाइमलाइन दोनों कम हो जाएंगे, जो HAL को कम्पिटेटिव बनाएगा। ओवरऑल HAL का ये अप्रोच इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एम्पावर कर रहा है और साथ ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एफिशिएंटली मैनेज भी कर रहा है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी, जो DRDO के फॉर्मर चीफ है, चेन्नई में एक इवेंट के दौरान ये कंफर्म किया है कि तेजस MK2 फाइटर जेट का रोल आउट अपने टाइम पर होगा। ये रोल आउट 2025 के सितंबर-अक्टूबर के आसपास होगा, जो इंडिया के इंडिजिनस डिफेंस एविएशन प्रोग्राम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। मतलब ये हमारे देश के लिए एक मेजर स्टेप है जो हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। तेजस MK2 MK1 और MK1A के बीच का ब्रिज है। ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर है जो हमारे AMCA का डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। HAL ने यह भी बोला है कि तेजस MK2 का फर्स्ट फ्लाइट मार्च 2026 के आसपास हो सकता है और रोल आउट के बाद टैक्सी ट्रायल्स स्टार्ट होगा। ये ट्रायल्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनमें जेट के सिस्टम को अच्छी तरह टेस्ट किया जाता है ताकि जेट जब उड़े तब हर चीजें परफेक्ट हो। तेजस MK2 का रोल इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आजकल जो पुराने जेट है जैसे MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार, उनकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो तेजस MK2 उनको रिप्लेस करेगा। यह फाइटर जेट मीडियम वेट कैटेगरी में एक गैप को फिल करेगा। इसमें जो एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होंगे वो इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्न कॉम्बैक्ट सिनारियो में एक एज देगा। ये जेट BBR मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और एयर टू ग्राउंड वेपन कैरी करने की कैपेसिटी रखेगा, जो इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देगा। यानी कि तेजस MK2 से इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी अपग्रेड हो सकती है।
इंडिया के आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने रशियन कंपनी रोसोबोरन एक्सपोर्ट और हाई प्रिसीजन सिस्टम के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाने का प्लान किया है। ये कोलैबोरेशन एक नया इंडियन लाइट टैंक बनाने के लिए है जो इंडियन आर्मी के 295 लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इस ज्वाइंट वेंचर में AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड का मेजोरिटी स्टेक होगा जो इंश्योर करेगा कि इसका कंट्रोल ज्यादातर इंडियन स्टेक होल्डर के पास रहे। ये ज्वाइंट वेंचर रसिया के स्प्रूट ST लाइट टैंक डिजाइन का यूज करेगा जो DRDO के जोरावर लाइट टैंक का डायरेक्ट कंपेटिटर होगा। DRDO ने L&T के साथ मिलकर जोरावर डेवलप किया है जो एक फुल्ली इंडिजिनस और मॉड्यूलर टैंक है। आर्मी ने पहले 59 जोरावर टैंक प्रोक्योर करने का कमिटमेंट दिया है जो 2027 तक डिलीवर होगा। अब चैलेंज ये है कि इंडियन आर्मी को डिसाइड करना होगा कि वो अपने जोरावर प्रोग्राम को एक्सपेंड करे या ज्वाइंट वेंचर के स्प्रूट SD इंस्पायर्ड टैंक को फ्लीट में शामिल करे। अगर दोनों ऑप्शन लिए गए तो लॉजिस्टिक मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। क्रिटिक्स ये पॉइंट उठाते हैं कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म लेना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा। लाइट टैंक की जरूरत हाई एल्टीट्यूड और रग टेरेंस के लिए है जहां हैवी टैंक्स का यूज मुश्किल होता है। नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर रैपिड डिप्लॉयमेंट और मोबिलिटी क्रिटिकल है और ये टैंक्स वहां काम आएंगे। जोरावर एक इंडिजिनस सॉल्यूशन है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, लेकिन रशियन डिजाइन का इंक्लूजन भी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट करता है जो आर्मी के लिए ये एक टफ डिसीजन होगा। स्पेन की शिप बिल्डिंग कंपनी नवंतिया ने इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के लिए अपनी S80 क्लास सबमरीन ऑफर की है और ये कहा है कि ये वही मॉडल होगा जो स्पेनिश नेवी के पास है बिना किसी टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड के। यह एश्योरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सपोर्ट मिलिट्री प्लेटफॉर्म में सेंसिटिव टेक्नोलॉजी या एडवांस फीचर अक्सर हटाए जाते हैं। नवंतिया ने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि वो इंडिया को एक फुल्ली कैपेबल और एडवांस सबमरीन देगा जो उसके स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल नीड को पूरा करेगा। S80 एक मॉडर्न नॉन न्यूक्लियर प्रोपल्सन सबमरीन है जो लंबी मिशन और हाई परफॉर्मेंस ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एडवांस AIP सिस्टम है जो इसे पानी के नीचे ज्यादा समय तक ऑपरेट करने की एबिलिटी देता है जो स्टील्थ और इंडोरेंस के लिए जरूरी है। ये सबमरीन 8000 नॉटिकल माइल्स तक का रेंज कवर कर सकती है जो इसे इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलियंस और एंटी शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बेस्ट बनाता है। इसके अलावा इसमें एडवांस सोनार और कॉम्बैक्ट सिस्टम है जो सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बैक्ट इफिशिएंसी को बूस्ट करता है। ये टॉर्पीडो और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जैसे वेपन कैरी कर सकता है जो इसे मिशन के लिए काफी वर्सेटाइल बनाता है। साथ ही क्रू के कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है और ऑटोमेशन की वजह से वर्कलोड भी काफी कम हो जाता है। अगर नवंतिया को सिलेक्ट किया जाता है तो ये सबमरीन इंडिया में ही बनेगी, वह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यह प्रोसेस इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन को सपोर्ट करेगा और सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा। नवंतिया का यह ऑफर इंडिया के लिए एक प्रोमिसिंग ऑप्शन लगता है जो मॉडर्न कैपेबिलिटीज के साथ स्ट्रेटेजिक नीड्स को फुलफिल करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।